चित्ती जैसा लग रहा लंग और खर्रे जैसी कोमलता। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रोतागणा से, मन खर्रे शब्द का खैर और फिर और उसके ऊपर मात्रा, खर्रे कोई शब्द है, कितनी कोमल चीज है जिसने कवि ने वर्णन करा क्या पता नहीं चला। अगर कमेंट्स करें इस पे श्रोतागण, किसी भाई ने पता हो खर्रे के शब्द है, खर्रे जैसी इतनी कोमल चीज है, वर्णन कर रखा है, चित्ती जैसा लग रहा लंग। जब ऊपर आ गया था ना मैं, उसमें मिलान आया, खर्रे जैसी कोमलताई। राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे बड़े हमारे सारे दर्शकों ने एक बार फिर हमारी हाथ जोड़कर राम 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 से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अंकल जी, बड़ी प्रतीक्षा थी, वह घड़ी आ गई है और जैसा कि पीछे वादा कराया गया था, अगले गेड़ा जो है मीराबाई के कुछ झलकियां प्रस्तुत कराएंगे। हाँ जरूर भाई सुधीर, कोई मंच भी आपका और सारा समय भी आपका। सुधीर ठीक है। और भाई सुधीर बात यह है, पहली बात है अगर मैं राग रागनी संगम देखने वाले सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के मेरी तरफ से राम राम। और मैं यूं कहना चाहूंगा, ज्यादा साधुवाद इसलिए देना चाहूंगा अगर हमारे कहने मात्र से जो इस विद्या के जानकार है ना, उनका मैं अपने आप में हजारों ऐसा भी नहीं मानता जी। जो इस विद्या जाने, हम तो जानते हैं कुछ नहीं, दो चार बात नानते याद कर ली। और मेरे कहने मात्र से सुधीर लोगों ने, जो श्रोतागण है, उनने कमेंट्स भी करी। हाँ, पिछली वीडियो भाई हाँ, और उसको सुनिया भी, तो सारे सबको साधुवाद। ठीक, तो एक तो मैं सबसे पहले जो वो विकास शर्मा है, इंद्रजीत का फोटो लगा रखा है जिन्हें, जी उनका धन्यवादी हूँ विशेषकर क्योंकि वो आपकी बात आगे तो घने चाशड़ू हैं और बाट देखें कति मुंह भाई इस चीज की। भाई उसने भी मेरी तरफ से दोबारा राम राम। ठीक है। और भाई सुधीर आज बात सुना दे मीराबाई। मीराबाई देख जिसी मारा 5-4 बात याद है ना जी, जरूर, मतलब बढ़िया डाला, खुश होकर सुनाना चाहूँ। और आज एक और बात, इस समय मीराबाई की क्यों कि मीराबाई के 2 पार्ट है, एक तो भक्ति रस तो है जी, बिल्कुल, और कुछ पार्ट श्रृंगार रस का भी आओ। तो मैं न्यू सोच रहा हूँ दोनों रसा ने उस पराकाष्ठा तक पहुंचा दे जिसमें आनंद आ जाए। सौंदर्य रसा होगा उसकी भी पराकाष्ठा और भक्ति आड़ी। और ये भक्ति पे न्यू गए हैं मीराबाई 1498 में जन्म होया और ये कुड़की है, कुड़की गांव है, पाली जिले का है, राजस्थान। वहां जन्म हुआ मीराबाई का 1498 में। और उसके दादा का नाम दूधाराम था और बाप का नाम रतन सिंह की बेटी थी, रतन सिंह की। तो और ब्याही थी बोधराज राणा गए, राणा सांगा के पुत्र थे जो राजा मतलब महाराणा सांगा हुए, उसके पुत्र, बड़े पुत्र का नाम बोधराज था, उसके ब्याही गई थी वह मीराबाई। मैं बताऊं था ना आपने, वो पंडित भरत सिंह जी आ रहे थे, वो करवाने लग गए उस दिन, तो वो लग गए बताने, परिचय दिया ना हमने, फिर नु बोले बोला नु समझ ले महाराणा प्रताप थे ना, इनकी ताई थी। ठीक है क्लियर, मैं यह क्लियर करूँगा। ठीक है ना। हाँ, उसके जो 4 उसका जो छोरे हुए, तो उसका उदय सिंह सबसे छोटा था राणा सांगा का, तो उसकी महाराणा प्रताप की ताई थी। ठीक है। और जैमल मेड दिया हुआ ना, जैमल फत्ते, उसकी चचेरी बहन थी।
ठीक है मेरा भाई, ये था इतिहास। और ज्यादा गहराई में जाओगे तो लक्ष्मी चंदाड़ी बात तक हम बोर्ड कट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बात और डाल गई है और इतिहास कुछ और कुछ कह रहे हैं। ठीक है, 1547 में कहे हैं मौत हुई मेरा भाई की। मौत क्यों हुई नो बताओ, है भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते हम ब्रह्मलीन हो गई, ऐसे बताते हैं बताने। ये था मीरा बाई का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, ईब बात आओगे उस पर। तो बात मेरा अपना मानना है, जब एक पहले जब छोटे थे ना, कुंजी कहा करते गाइड में। कुंजी हम भी कुंजी कहा करते, कुंजी कहा करते ना, तो कुंजी कहा करते। एक आधा के था क्लास में जब बालक होशियार हो रहा ना भाई, उस टाइम तक अगर थोड़े नंबर आया करते 75-80 वाला बहुत टॉप हो यार था। पर मेरा अपना मानना जो आज की कैटेगरी मान के चलना है, जिसका 95 ऊपर नंबर आवे वो होशियार। लेकिन जो 50% वाले भी होया करते ना, वो के करे यार दे कुंजी में 10-20% से याद कर लिया यार, जो के त्यों अक्सर न्यू का न्यू वो पक्के कर लिया यार। तब पक्के कर लिया यार थे, इब तूने समझ ले भाई जिनकी टॉप क्लास है, इब तो मेरा सारा समझ गया वो लक्ष्मी बामण था टॉप क्लास थे। लेकिन जो 50 वाले है ना, उनके भी 10-20 क्वेश्चन था उनके इसे याद थे। अब जो टॉप क्लास तो एक सतुति होगी, और सतुति क्योंकि बिना हैसियत हो ही नहीं सकती। ठीक है, और सतुति भी मतलब उस मद आना है मेरा भाई, मतलब सारी आज भजन से मामला, भगवान का भजन चलना है, पर सतुति में भी भजन ली। और भजन से सत्यवान सावित्री कैसे से, और जब ओ उसके प्राण लेकर चल रहे हैं ना यमराज, तो उस टाइम का भजन है। सावित्री को कह रहा है यमराज कि सुन भला भजन है, दे हुई पूंजी वापस लो, दे हुई पूंजी वापस लो और इसमें तेरा के घट जा। दे हुई पूंजी वापस लो और इसमें तेरा के घट जा, क्यों रे कोड़ी गाल बावड़ी इस तो दूर पलट जा। दे हुई पूंजी वापस लो, यमराज कह रहा सावित्री ने कहता मेरी ये है, मेरी ये दी हुई पूंजी है। ने बोला दे हुई पूंजी वापस लो हूं, इसमें तेरा के घट जा, क्यों रही कोड़ी गाल बावड़ी इस तो दूर पलट। पहली बात, इतने जोत सवाई हो, बहुत गहराई बता रखा है भजन कवि ने, ध्यान देना बात। इतने जोत सवाई हो, इतने दीवे में बाती तेल हो, और तेल खत्म हो तो जब जोत जले तुरंत अंधेरा गेल हो। जिसने या दुनिया का है जिंदगी यो जड़ चेतन का दम्बेल हो। इस जिसने दुनिया के है जिंदगी यो जड़ चेतन का मेल हो, और जब इन दोनों के में फूट पड़े फिर क्षण बिन सारा खेल हो। एक बात समझ बाकी हटके सुन बात, इतने बात सवाई हो, दीवे में बाती तेल हो, तेल खत्म हो, तेल खत्म हो और बात जले तुरंत अंधेरा गेल हो। जिसने या दुनिया के है जिंदगी यो जड़ चेतन का द मेल हो, और इन दोनों में जब फूट पड़े तब क्षण बिन सारा खेल हो। और यो जीव सलानी लेकड़े पास है इस माटी का द आदर घट जा, जीव सलानी लेकड़े पास है इस माटी का आदर घट जा, क्यों रही कोड़ी गाल बावड़ी इस तद दूर पर है। दे हुई पूंजी वापस लियो हूं बड़ी इसमें बता तेरा के घट, क्यों रही कोड़ी गाल बावड़ी इस तद दूर पर है। दूसरी बात, कौन किसी का बेटा बेटी, कौन पिता और माता है, किसकी पत्नी कौन पति, किसका सत कवि गाता है। इस
जीव को भला कौन जान दे, जय यो न्यो रोक क्या जाता है। और झूठी करे है मोहब्बत पगली, ये झूठा जक्का नाता है। और इतना ज्ञान होए पाछे, इतना ज्ञान होए पाछे तरा गुण अवगुण न्यारा छट क्यों रही कोड़ी गाल बावली इस तद दूर देव पूंजी वापस लियो हूं, अरे इस मद तेरा किए गए क्यों रही कोड़ी गाल बावली इस तद दूर पर। तीसरी बात नो बोला यो जीव, जीव आत्मा न कह रहा हो, जीव ये जीव नहीं आत्मा का जिक्र कर रहा। न्यू कहदा माटी के में मिले नहीं, यो माटी के में मिले नहीं और नहीं अग्नि में जल सकता। जीव अमर है इसके ऊपर, ना कोई शस्त्र चल सकता। जो नहीं हवा में हिलता है और ना पानी में गल सकता है। और कुदरत का कानून अटल है, यो नहीं टाले से टल सकता। हटके सुन ले बात खड़ी बढ़िया। माटी के में मिले नहीं और यो नहीं अग्नि में जल सकता। जीव अमर है इसके ऊपर, ना कोई शस्त्र चल सकता। यो नहीं हवा में हिलता है और ना पानी में गल सकता। और कुदरत का कानून अटल है, यो नहीं टाले से टल सकता। और 184 बंधन से तेरा जीव मरण गादा बंद छट जाए क्यों रही कोड़ी गाल बावड़ी इस तद दूर पर। दे हुई पूंजी वापस लो, इसमें तेरा के गट क्यों रही कोड़ी गाल बावड़ी इस तद दूर पर। चौथी बात ब्रह्म से जीव, ब्रह्म से जीव, जीव से माया। ब्रह्म से है जीव और जीव से माया, जो डोरा घेर दिया मोगा। आंख खोल क्यों हुई दीवानी, यो संसार भरया दोगा दोगा। हाँ, ब्रह्म से जीव, जीव से माया, यो डोरा घेर दिया है मोगा। आंख खोल क्यों हुई दीवानी, यो संसार भरया दोगा। शरीर रूप चंद के दोरे, गुरु रूप चंद के दोरे जागे। ज्ञान मिले है आर की खोगा। और तेरे काट पाड़ी ऊपर और गेल गुजारा हो लो। क्या बात है। नो कहता पाड़ी तर रहा है, पाड़ी के ऊपर के काट तर रहा है और गेल थोड़ा लो अलग रहा हो ना, वो भी तर जाएगा, उसका भी पार हो जाए, पार हो जाएगा। तो नो कहता तेरे काट पाड़ी ऊपर के और गेल गुजारा हो लो। और श्री जी आनंद मुक्ति चावद मुख से ओम ओम रट जा। श्री जी आनंद मुक्ति चावद मुख से ओम ओम रट जा क्यों रही कोड़ी गाल बावड़ी इस तद दूर पर। दे हुई पूंजी वापस लियो हूं और बताई इसमें तेरा के गट। क्या बात, कैसा था बजर जी दे बिछा कर रहे हैं जनू आड़े थे चलने दे न्यू का न्यू। ये इसे जान दे और मीरा भाई का खुलासा कर रहा है, रह जाएगा फिर। हाँ रह जाएगा। ताली सुबह भी एक दो बात बढ़िया बढ़िया सुनाओ जी। ठीक। मीरा भाई का वादा करा कर मीरा भाई ना तो भाई सुधीर भजन था पंडित जी आनंद जी, ठीक। इसलिए मैंने जिक्र कराया कुंजी का। मैं 50% आले भी थे ना जो 50 नंबर ले दे, मैं कुंजी में अक्सर से अक्सर याद कर ले दे और नो टाप ने दे, फिर 50 नंबर उनका आ जाते, ठीक। तो सारे सारे नहीं होंगे तो कहने का मतलब भजन में कोई कमी ना, कोई कमी कोई। सुनिया था भजन, सुनिया था भजन, नहीं बढ़िया था। पंडित जी आनंद जी ये होंगे मीरा भाई, मीरा भाई भाई ओ सुधीर सुनिया सुनाई है सौदे हैं ये, ठीक। फिर भी एक आधी बात थोड़ी ही नई कोशिश कर रहे हैं, ठीक। कड़ी थे जब मीरा भाई छोटी थी और वो ब्याह जो प्रसंग होया वो जो उसने मनड़ा मनड़ा देखा, जब कह रही थी अपनी माँ तो कही उसने बात न्यू बोली, न्यू तो बता दे, पहली बात न्यू तो बता दे माता मेरी रही। जब उसने देख लिया ना, जब वो उसकी माँ ने जब उसने घोड़चड़ी पे देखा, जब का न्यू कह दी न्यू तो बता दे माता मेरी भी हमारे पति कौन हो, न्यू तो बता दे माता मेरी भी हमारे पति
कौन हो, पूछे दिया अपनी जी। बात। पहली बात नो बोली मन भजन करूंगी री दिन निस्के, निस रात्रि, जी। रात का, दिन और रात, निशा, हाँ निशा का जिक्र है, उसका निस बात कटेगी ना, तो बात जब तक एक जो जानकार लोग हैं उनके लिए तो बात सीधी है, समझ गया। हाँ जी, हाँ जी। और जिसने नहीं रागनी एक आधी बार पहली बार सुन रहा तो उसने समझ में नहीं आया, इसलिए बोलना पड़ा, मैं इसलिए बताता हूँ। निस्के मैं भजन करूंगी दिन निस्के, यानी कि रात दिन मैं भजन करूंगी री दिन निस्के, पहले दे पीऊंगी री भक्ति रस की, मैं किसके शरण की चेरी री, चेरी दासी, चेरी दासी, मैं किसके चरण की चेरी री, हमारे पति कौन कौन, न्योदा बता दे माता मेरी, हमारे पति कौन। दूसरी बात नो बोली श्री कृष्ण की भक्ति में आनंद से, कृष्ण की भक्ति में से आनंद कट जाएगी जन्म मरण के फंद, एक वे करी बोल बंद फिर टेरी री एक वे करी बोल बंद फिर टेरी री, हमारे पति कौन हुए। या है ब्राह्मण की कविता एक वे करी बोल बंद फिर टेरी, टेरना फिर बोली, फिर टेरी री, हमारे पति कौन हुए। न्योदा बता दे माता मेरी, आके हमारे पति कौन हो। न्यो बोली मन नहीं, मन काद्य दे नहीं हटना से, तीसरी बात मन नहीं काद्य दे हटना से, मेरा दिल एक जगह डटना से, मन काद्य दे नहीं हटना से, मेरा दिल एक जगह डटना से, और हरी रटना से श्याम सवेरी, हमारे पति कौन कौन क्या। चौथी बात श्री लक्ष्मी चंद कहे और गति की, श्री लक्ष्मी चंद कहे और गति की, यह लक्षणों है जति सती, जो जिसे पहले मेरा पाए न्यो निकाल दे, अगर उसके पूत के पांव पालने पर चढ़ गया, न्यो कहता यह लक्ष्मी चंद कहे और गति की, यह लक्षणों है जति सती की, और इब तक बना पति के कैसे बेटी तेरी, हमारे पति कौन। नो तो बता दे माता मेरी भी, अके हमारे पति कौन। जब इतनी बात मीरा की सुनी, कौन अपनी छोरी ने, छोटी छोरी है वह, कौन अपनी छोरी ने नो कहा वह कौन है तेरा पति, उसने अपने आप भगवान का इशारा कर दिया, कृष्ण की मूर्ति दी, सोचा नहीं, वह उसने कह दिया बेटी यू है, वो तो सब का पति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो उसने कह दिया यू है तेरा पति। उसका बाल हट थी, वह बाल सुलभ था, उसके दिमाग में यह बात आ गई भाई यो है, वो सूरजमल जी का आग्रह, बस थोड़ी ही ज्यादा नहीं, थोड़ा हल्लू ना ले खूब ले सूरजमल जी का आग्रह, बोले भगवान कृष्ण जो है ना, वो मीरा मीरा के नहीं, वो जितने भी आज इस धरती पर मर्द और वीर हैं, सबके पति हैं भगवान श्री कृष्ण, सबके, हाँ जी, सबके पति हैं। बोले हाँ बिल्कुल सही, इसलिए वो भी कहता, उन्हें कह दिया कि उसकी माँ ने कि यो तेरा पति, इवड़े जमगी, उसका कुंभल हृदय था, उसके दिमाग में वही बात आ गई, यो है पति, और उड़े आ गई, तो उसकी भक्ति करने लगी, बस बाल सुलभ था ना, आके उस सब जम के खड़ी हुई, और के कहती मीरा वाई प्रभु थारे प्रेम आनंद, गोविंद हरे गोविंद कंद, आनंद हरे गोविंद, मीरा बाई प्रभु थारे प्रेम आनंद, गोविंद हरे गोविंद कंद, आनंद हरे गोविंद। पहली बात वृंदावन में धेनु चरैया, वृंदावन में धेनु चरैया, गाय चराने वाले का जिक्र हो रहा है। वृंदावन में धेनु चरैया, काली दे मयो नाग नथैया, वृंदावन में धेनु चरैया, काली दे मयो नाग नथैया, और तम बंसी के बजैया, ई बार बात करता अर्दम यह बात कही जा, लेकिन न्यू नहीं थी। काली दे में नाग
वृंदावन में धेनु चरैया, काली देव में नाग नथैया, बंसी के बजैया कन्हैया, थारी चाल मंद मंद है। था है वो था पावधी, बंसी के बजैया कन्हैया, ऐसा मेल था। तो था पावधी कन्हैया नहीं गंदे काटे हैं, ठीक है। बंसी बोल बोल कुछ बोलना तो बोल। हाँ तका जम काट जाए ना। हाँ बंसी के बजैया थारी चा मन न्यू सुनी जब भी सुनी न्यू है जी तब पता मड़ पकट जाए। हाँ बंसी के बजैया बात आ रही थी, बंसी के बजैया कन्हैया, थारी चाल मंद थाप ढोला काली थाप थी आड़े, ठीक। थारी चाल मंद मंद, गोविंद हरे गोविंद कंद, आनंद हरे गोविंद। दूसरी बात, थारी में कब तक करूं बढ़ाई, तम न बोमा सर्व करी दी चढ़ाई। थारी में कब तक करूं बढ़ाई, तम न बोमा सर्व करी दी चढ़ाई, और तम न गोपनी छोटाई, जो थी जेड़ गे गोविंद हरे गोविंद कंद, आनंद हरे गोविंद। तीसरी बात नो बोला, तम न गावे और ध्यावे ऋषि मुनि, तमने ध्याव और गांव ऋषि मुनि, जिनकी है थारे चरणन में धुनी, जिनकी दोने थारे चरण में लाग रही, तम जिनकी है थारे चरणन में धुनी, और तुमने द्रौपदी की टेर सुनी और काट दिए सब फन। गोविंद हरे गोविंद कंद, आनंद हरे गोविंद। लास्ट में कहदा श्री लक्ष्मी चंद दास तिहारी, गोकल के ग्वाल बाल सब सारे। श्री लक्ष्मी चंद दास तिहारी, गोकल के ग्वाल बाल सारे, और उमद ओरा दोर तारे, और तम सो बीच के मत संग। गोविंद हरे गोविंद कंदर, आनंद हरे गोविंद। मीरा बाई प्रभु थारे प्रेम में आनंद। तो बात यह है, वह उसकी भक्ति में तल्लीन होगी। उस दौरान पहला सुधीर इनका लड़की छोटी की शादी हो जाए। हाँ जी हाँ, उसकी एक सखी थी चंपा, मीराबाई की एक सखी थी चंपा, उसकी शादी होगी और वह गोना गाना चली गई। जब वह वापस आई तो वो सखी थी वापस में बतलाई, उसने पूछा की काम था तू की करे थी, तो उसने कहा भाई मैं अपने पति की सेवा करूँ थी, और मतलब ऐसा उसने वर्णन करे। तो मीरा बाई का वह बात ही बात उसने पति मानने बैठी। मीरा बाई का वह बात और ज्यादा प्रभावित हुई इस चंपा के कहने से, तो फिर गई दूध दाद ले गए। मीरा बाई उसके पास दूध दाद ले गए, और उसने सोचा वो चंपा प्या होती तो मारे वाले ने भी तो पीना था, यू काम रह गया था, आज यू काम रह गया था। तो उसने जब गई तो जब उड़े जाकर हाथ जोड़कर उस तक कहा महाराज दूध पी, और ये मूर्त जब कहा ना गड़ा ना कि भाई के पत्थर दूध पिया करे, तो उस टाइम वो उसकी वाह कर रही थी, जब कह रही थी भजन उसका, नो बोली मेरा ध्यान पति और मेरी जान पति और भगवान पति, और थारी रटन रहे है मेरे मन में। क्या बात, मेरा ध्यान पति और मेरी जान पति और भगवान पति, थारी रटन रहे है मेरे मन में। भगवान की स्तुति कर रही थी, ये सारी स्तुतियां होंगी सारी है, इसलिए देखे ना ही उसने स्तुति कई होगी, 3 पलड़ी भी होली थी, 3 होली है। ये फिर आगे उस पर चल लेंगे, हमारा चैप्टर जो इतना ही था, ठीक है। गणेश स्तुति में आ जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, या तो फिर बुढ़े बुढ़े सुनेंगे, ठीक है ना। आनंद आ रहा है जो तो है आनंद आ रहा है भगवान का मामला। तो कह दी मेरा ध्यान पति मेरी जान पति और भगवान पति, थारी रटन मेरे मन में। तो नो बोली मने, पहली बात मने थारा ध्यान प्रेम से धरया, मेरा सब तेरिया मन भरया। मने थारा ध्यान प्रेम से धरया और मेरा मन सब तेरिया भरया। निराकार पति गरबार पति और मन करया प्यार पति, थारा ना सुनते ही छन में। ठीक न्यो कह दी जब तेरा न्यो बताया वो जगर करया, जब मान मारा है सारा करया, जब भाई
नो बोला मन नो कह दी निराकार पति अरे घरा बार पति और मन करया प्यार पति थारा ना सुनते ही छन मेरा ध्यान पति मेरी जान पति और भगवान पति थारी रटन मेरे मन। दूसरी बात नो बोली मैं ना काद्य दे अटू परण दे अर्घ्य मैं काद्य दे ना घटू परण से अर्घ्य नहीं अटू मैं ना काद्य दे घटू परण से अर्घ्य नहीं अटू रटू थारा नाम पति सुरधाम पति और शुभ श्याम पति और कई बार दिन में ये न्यू के है 1000 बार दिन में कि है बाबा वो कह दी शुभ श्याम पति नो को है दी ना तो रटू थारा नाम पति सुर धाम पति शुभ श्याम पति फिर 1000 बार दिन में क्यों भाई जी ना कई बार दिन मान्यू आओगी नहीं थी ना मतलब ये रतन कोश में भी 1000 बार लिख रहा क्या 1000 बार लिख रहा क्या गाँव लिखने में कई जगह गड़बड़ है गड़बड़ हाँ सारी ये पुस्तक में तो कहने का मतलब ये है कि कई बार दिन तो क्या सुबह श्याम पति और कई बार दिन मेरा ध्यान पति मेरी जान पति और भगवान पति थारी रटन रहे है मेरे मन। नो बोली मन सब तीसरी बात नो बोला मन कर दिए सब झगड़े बंद काट दियो जीर्ण मरण के फंद मन सब झगड़े कर दिए फंद काट दियो जीर्ण मरण के फंद नंदलाल पति गोपाल पति और फिलहाल पति थारी जोत जड़ है मेरे तन में फिलहाल पति थारी जोत जड़ है मेरे तन में और मेरा ध्यान पति मेरी जान पति और भगवान पति थारी रटन रहे है मेरे मन। चौथी बात श्री लक्ष्मी चंद हर गुण गाओ नित सतगुर के दर्शन पाओ श्री लक्ष्मी चंद हर गुण गाओ नित सतगुर के दर्शन पाओ और आओ चलोपति और मत टलोपति और ऐसे मिलोपति जैसे दरों में ले दे मन में क्या है आओ मेरा ध्यान पति और भाई मेरी जान पति भगवान पति और थारी रटन रहे है मेरे मन। ठीक ये सतुति 4 होगी इकट्ठी इतनी बतेरी ये नहीं भाई गणेश चतुर्थिया में जुटे रहे तो हो जाएगा ई बिग बे वो तले रुक के मारे करते ना एक और अच्छा एक और आओगे बाद में एक वे मेरा दादा जाजगढ़ चला गया नीड़ा बरारदा डांगरा गाँव आज भी बड़ा है बड़ा है मेला जाजगढ़ पैदल गाना दाना था तो कम से कम जाजगढ़ तक को डांगर ले लिया तो 3 दिन तक 4 दिन तक लग गए थे 3 दिन तक जरूर लग गए हमारे गांव तक आते आते तो एक जगह रुक गया अरे ईब तो भाई उनके वह एक बात नहीं है मांगे वामन एक बागड़ में कंडे तो शादी है ना ईब तो सारे का एक कम एक हो रहा है बिल्कुल है ना। अरे नहीं तो उस साइड में बाजार आए हो था और बहुत खुशकी का एरिया था और मतलब थोड़ा बीच में मतलब जब चल लिया मतलब 2 भरे पास लिया हुआ थोड़ी या गांध है रुकना पड़ा उसने रुक गया बुढ़ा मरा दादा रुक गया तो वो आदमी बूढ़े का ज्यादा खाना बाजरे का था हाँ जी बाजरे का खाओ तो उनने फिर भी बेचारे ने उनने गेहूं की रोटी पोई और मैं अपनी सांझ वाली हो रही थी जब रोक क्या हो वह अपनी पोन लाग रही थी तो उन्हें मेरे दादा खातर फिर भी रोटी पोई गेहूं आ गई और मेरे दादा ने रोटी दी रोटी खा ली जब उन्होंने कह दिया मेरे दादा ने और नहीं भाई तो जब ओ उसने उन्हें टाल कर दी फिर वो आ गए और वो आया आदमी अटके जो जिसका रोक रहा था वो आदमी मतलब रोटी जो उन्हें कह दिया उन्हें लाइए भाई तो बस फिर वो एक फिर आया अरे एक बाजरे की ले रहा रोटी और आगे न्यू बोला एक या मारियाड़ी भी चेक कर ले हमारा दादा न्यू बताओ था भगवान के सब सुधीर नो बोला आके ओ
उस रोटी में वो देसी बाजरे हो यार थी नो बोला वा गेहूं वाद भी बढ़िया लागी छोटी होती नो बोला मैंने खाई हुआ रोटी छक लिया था मैं बोला फिर भी क्योंकि बांटता रवा बाजरे पहले हमारा ठाडे मारे थे वह भी खाई नो बोला घना स्वाद आया ये मैंने सुन रखी है ठीक। और मेरा अबू दई ने सारी आन बता दिया तो वही बात यह है उन्होंने कही एक या मारी आज भी चेक कर ले तो वही बात यह है ईब एक बात सुनाओगे लक्ष्मी की तो नहीं है पर ईब बात वह जवान हो जाए मीरा और तालाब जारी बाग में फिर चल लेंगे के ठीक तो आड़ा थोड़ी बार का है बाग का हाँ थोड़ी बार का चलना जी तो वह बात सुनाऊंगा तुम्हें और बात मतलब उसकी कविताई की पराकाष्ठा है मतलब ऊंचाई पे इससे ज्यादा मेरे हिसाब से अक्षरों का चयन नहीं हो सकता जब तू बात सुनेगा तो सुन बात तो वह उस पे गई थी तालाब नहान तालाब तो जब नहान गई उसकी सखी सहेली जा रही थी तो उड़ी का वर्णन कवि ने किस तरह गई और किसी थी तो उड़ी का वर्णन की पहली बात सुनाओ नो बोला जब बाग में आई उसने देखी जो शिकारी बैठे थे वह वर्णन कर रहे थे तो उसने जिक्र करया नो बोला गावती बजावती थी गावती बजावती थी साथ में सहेली आई एक है बात और इस ये रागिनी एक बीच में लक्ष्मी बामन की भी आवेगी ऐसे मिलाना बीच में भी जिसका मिलान है इसमें भी मिलान देखी गावती बजावती थी साथ में सहेली आई तारों में मयंक ऐसे मध्य में ही रात जागी जाए तारों में मैंक मैंक चंद्रमा ने कहते पर्यायवाची है चंद्रमा उन्होंने कहता तारा में जो अगर चंद्रमा चमक रहा है ऐसे थी मध्य में बीच में रात जागी जाए हाँ गावती बजावती थी साथ में सहेली आई तारों में मैंक जैसे ऐसे मध्य में रात जागी जाए जिसने जो गुणवान से लोग से उन्हें कहता बात थोड़ी थोड़ी जागी पल्ले पड़ी और ना तो ऊपर के जागी अरे एक बात में सरलार्थ करना पड़ेगा गहराई भी है बहुत ज्यादा एटके दोहरा दूं टेक ने और सरलार्थ करना पड़ेगा बार बार गावती बजावती थी साथ में सहेली आई तारों में मैंक जैसे मध्य में धी रात जागी जाए पहली बात पहली कली नख सिख तक सजी नक सिख तक सद चली कामनी पिक बैनी गत गज गामनी नक सिख तक सद चली कामनी पिक बैनी गत गज गामनी दामनी लजावती थी दामनी लजावती थी देख कर न चप्पलताई दामनी लजावती थी देख कर न चप्पलताई और चिट्टे जैसा लग रहा लंक चिट्टे जैसा लग रहा लंक खर्रे जैसी कोमलता गावती बजावती थी साथ में सहेली आई तारों में मैं कैसे मध्य में धीरा जागी जाए कैसा वर्णन करया कवि ने ये सरलार्थ कर दू नख सिख तक नाखना दे लेकर चोटी तक सिखा तक हाँ सिख तक सज चली दी कामनी कामनी का समझ रहा हुआ नख सिख तक सज चली कामनी पिक बैनी काली चोटी दी पिक माने काली कोयल गाज पिकवा शब्द प्रयोग कर रखा कवि ने पिक बैनी काली चोटी संस्कृत में हाँ पिक कोयल ने बोला रहे पिक बैनी गत गज गामनी ऐसे जा रही थी जैसे मस्त आती जा रहा हो गत गज गामनी जाने वाली गत गज गामनी और दामनी लजावती थी दामनी बिजली कड़के है ना इसने कहा आ रहा तो उपराड़ी ने दामनी दामनी हाँ बदराड़ी ने दामनी लजावती थी देख के न चपलताई चपलताई चंचलता ठीक है चंचल बालक वार चपल चपलता जी से बोलते चंचलता जी से कहा था देख के न चपलताई चिट्टी जैसा लग रहा लंग और खर्रे जैसी कोमलताई अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रोतागणा से मन खर्रे शब्द का खैर और फिर और उसके ऊपर मात्रा
खर्रे कोई शब्द है, कितनी कोमल चीज है जिसने कवि ने वर्णन करा क्या पता नहीं चलिया। अगर कमेंट्स करें इस पे श्रोतागण, किसी भाई ने पता हो खर्रे के शब्द है, खर्रे जैसी इतनी कोमल चीज है, वर्णन कर रखा है, चित्ते जैसा लग रहा लंग, जब ऊपर आ गया था ना मैंक, उसमें मिलान आया, खर्रे जैसी कोमलता। तो खर्रे कोई कोमल चीज है, उसके बारे में हमने तो बेरा नहीं पाया, कोई प्रतिबंब कहता है, कोई कुछ, मतलब क्लियर नहीं हुआ शब्द। अगर जा श्रोतागण कोई सारा मानस जरूर बताओगा, कमेंट्स करें ये खर्रे क्या शब्द, खर्रे जैसी कोमलता। गावती बजावती थी साथ में सहेली आई, तारों में मैंग कैसे मध्य मधी राजा की। दूसरी बात नो बोला अधरों पे लाली रची, ओठों पे लाली रच रही थी, अधरों पे लाली रची बरकुटी, जैसे डोर धनुष की खिंची, बरकुटी डोर धनुष की खिंची, सची सकुचावती थी। नो बोला अंदर की बहू जो सची है ना, सची वह भी शर्मावती, सची सकुचावती थी, देख कर न सुंदरताई, पड़े तीन बंक। नो बोला नो तीन लोजे लागे थे, तीन बड़ पड़े, पड़े तीन बंक, जैसे ताल व तर्री मुर्गाई, ऐसे पढ़ रहे थे बंक मुर्गाई, जैसे ताल व तर्री मुर्गाई। गावती बजावती थी साथ में सहेली आई, तारों में मैंग कैसे मध्य मधी राजा की। तीसरी बात उसकी कसूती नैन की मार, कसूती नैन की मार, उस मार न मारे, न बोला नैना की मार, उस मार न मारे, दरग चितवन गे देख अजब है सारे, दरग आंख न बोलती, आंख का पर्यावाची, उसकी कसूती मार, उसकी कसूती नैन की मार, मार न मारे, दरग चितवन गे थे अजब है सारे, फटकारे से लावती थी, फटकारे से लावती थी और हाथ में रोमाली ठाई, के राजा के रंग उन इन मोलिए ऋषि राय, के राजा के रंग इन मोलिए ऋषि राय। सब आगे है, रंग भी आ गया, राजा भी आ गया, ऋषि गण भी आ गया। के राजा के रंग इन मोलिए ऋषि राय, गावती बजावती थी साथ में सहेली आई, तारों में मैंग कैसे मध्य मधी राजा की। चौथी बात श्री केशव राम करो अगम का ख्याल, अगम आगे का, श्री केशव राम करो अगम का ख्याल, छंद रचे हैं कुंदन लाल तत्काल, श्री केशव राम करो अगम का ख्याल, छंद रचे कुंदन लाल तत्काल, श्री नंदलाल कहवा नावती थी, तालाब देगी दिखाई और मार गी दी डंक, इस मर्ज की कोई ना दवाई, गावती बजावती थी सर साथ में सहेली आई, तारों में मैंग कैसे मध्य में राजा की। तो ये वर्णन था कैसे आई, तालाब कैसे आई, ये वर्णन था मीराबाई का श्री नंदलाल की कविताई। जय मान लिया मंच पर प्रस्तुति दे रहे होते आप, हाँ इसने पिक्चराइज करो एक बार जी, जो मंच पर प्रस्तुति दे रहे हो, ठीक, और घने बैठे हैं, ठीक, किसी का ये बात जो बीच में शब्दावली प्रयोग कर रखी है अपने जिया ने जी, वह समझ में आओ चाहे ना आओ, हाँ, लेकिन न्यू जरूर कर देंगे वो दादा मार दिए। गहरा, घनी गहराई, बातों में कुछ ज्यादा गहराई। हाँ मैंने पहले बताया था, अगर वह जो थोड़े गुणवान लोग है वो इस बात न समझे, एक आधा नौवीं कह दिया संस्कृत बोल गया चले आ गया। नौवीं तो हो सके है। अच्छा तो फिर मीराबाई बाजा, तो उसने वह जब वह देखी तो उसको देखते और वह जो शिकारी थे उन देख ली, देखते हैं उनकी थोड़ी बहुत नोक जोक हुई मीराबाई के लिया, और उन जागे यह बात सुंदर लगी वह बहुत, यह बात वह उड़े चले गई।
महाराणा के पास, और उड़े जाके बताए ऐसा मामला देख का ही। तो बोले किसा भाई? तो कहने लगे उनने जो पेश करी बात, तो उनने बताया, राणा के सामने प्रस्तुत करी। तो वह कहते नो बोला दो नैना के तीर चाल रहे, एक निशाना नो खाली को ना, दो नैना के तीर चाल रहे, एक निशाना था खाली को ना, यहाँ तक आगे गिरते पड़ते और सोच देते लगता संभाली को न बोला बाद लूज गाए, ठीक है, बस की बात नहीं रही। तो उन्होंने पूछा ऐसा के मामला देखा है भाई? जब कह रहा था न बोला मारी थारे चरना बीच गुजर से। कभी तने ध्यान को सीरियल पीरियल देखा हो उस टाइम के राज्य में, जो मारे तेरे कैसे गरीब आदमी हारते ना, मुड़े जागने का हार दे थारे चरना में गुजर है, ठीक माई बाप का। हाँ, ऐसा ही था ना, उसने वही वर्णन कर रखा। नो बोला मारी थारे चरना बीच गुजर से, रचने वाला द अमर अजर से। देख किसे शब्द है अजर जी, मतलब समझा जी? अजर क्या होता है? जो बूढ़ा ना हो। हाँ बिल्कुल। अमर उन्होंने कहता जो रच रहा है, जिसने संसार रच रखा है, ना वो बूढ़ा होता है और ना मर जी। था मारी थारे सरना बीच गुजर से, रचने वाला दे अमर अजर से। और वह ईब तलक सकल नजर है, सकल सारा होता सकल में, ईब तलक वह सकल नजर से एक पग भर भी दनु हाली, यहाँ तक आगे करते पड़ते सोच देते लगते सब। दो नैना के तीर चालते, एक निशाना था खाली जी। दूसरी बात नो बोला ताखड़ी जो वो ताखड़ी न्योए बोझ तोलन की, कई कई लचक पड़े पड़े दी डोलन की। ताखड़ी न्योए बोझ तोलन की, कई कई लचक पड़े डोलन की। मिसरी भरी जुबान बोलन की, मिसरी भरी जुबान बोलन की, और अमृत से कम प्याली को। उन्हें ला बतलाई थी ना, नो कह दी मारो को, उन्हें नो कहा था तो आवाज सुन के दे मसाले नो बोला मिसरी भरी जुबान बोलन की, और अमृत से द कम प्याली को ना, यहाँ तक आगे गिरते पड़ते सोच दी तिलक संभाली को। दो नैना के तीर चाल रहे, एक निशाना था खाली को। तीसरी बात बेसर नहीं था चाल चलन में, मन मोलिया नजर मिलन में। बेसर नहीं था चाल चलन में, मन मोलिया नजर मिलन में। कसर नहीं थी चमन खलन में, पर पास बाग के द मारी को। यहाँ तक आगे गिरते पड़ते और सोच दी तिलक संभाली। दो नैना के तीर चालते, एक निशाना खाली को। यहाँ तक आगे गिरते पड़ते सोच दी तिलक संभाली। आखिरी बात श्री लक्ष्मी चंद ने बात रस, लक्ष्मी चंद ने श्री लक्ष्मी चंद ने आस दरस की, सबसे ज्यादा है यह बात रस की। श्री लक्ष्मी चंद ने आस दरस की, सबसे ज्यादा है यह बात अरस। खुशी की बात है कि अके राजा मृत के मिड़ित 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 एक बारी क्या गया ना, इसलिए मिड़ित बोला जाता। राजा मिड़ित के बेटी 16 वर्ष की ब्याह सगाई इधर गाली, ब्याह सगाई गाली को ना, यहाँ तक आगे करते पड़ते सोच दी तिलक संभाली। दो नैना के तीर चाल रहे, एक निशाना था खाली को। जब राणा ने यो जकर सुनिया बात, मन में सोचा भाई ये कह रही है साले कुछ बात तय है। उसने एकदम उन पर विश्वास नहीं करया, उसने गुप्तचर भेजे। पहले एक भैया आखिरी कली है ना, इन्हें अटका को श्री लक्ष्मी चंद ने आस दरस की, सबसे ज्यादा है बात अरस की। राजा मिड़ित के बेटी 16 वर्ष की, ब्याह सगाई गाली। हाँ न्यू थी बात है। ये जो आखिरी बात है इसकी, अगवा ब्याह सगाई गाली को ना, आदमी देख कर न्यू बता दिया करते, अगया तो छोरी ब्याही थी है, या बन ब्याही है, या अड़े की बहू है, बिल्कुल देख के बता दिया करते। लेकिन आज समाज में ऐसा काम हो रहा है, बदलाव ना तो बहू का बेरा लगता, ना छोरी का बेरा लगता, सब एक कम एक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये है चीज वो थी। एक उसमें नहीं थी
तो थड़ी खड़ी है तलागे कट है आहा। तरा की सा दामन शक्कर कट है जब जागत न बीरा पट वीरगा तकदीरगा और पीरगा है बास बर क्या हर तरह चाहिए नागर काढ़ा तो ये थे ये बिल्कुल। सामाजिक बंधन थे और जो हमर तो सुना रही है ना ये बात ये खाली मनोरंजन भी नहीं है सुधीर ना 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 अगर जा बहुत सारे आदमी जो सुन रहे हैं ना इन बातों सुनेगा तो ये तो बातें निचोड़ है बामण ये बातें बिल्कुल बिल्कुल अके ई बाप ने कह दिया अगे भाई पहले उन्हें न्यू देख के बता दिया अगे भाई आप ब्याह नहीं रखी देख क्यों उसका माना छोरी का माना हाँ जी हाँ जी है ना बहू का माना वो डालेगा बिल्कुल मानेगा ना यही तो बात बताने की है लेकिन आज ऐसा हो गया अगु ने न्यू नहीं बेरा अगर भाई बहू आ रही है कि या छोरी से क्यों वो लाला पर्दा ना कुछ नहीं सब हुआ तो बोल रही है आगे एक कम एक हो रही तो उनने अपने इस बात की जांच खातर राणा ने गुप्तचर भिजवाई उन्हें न्यू बोले यार उन कह दिया बात गलत पाई तो खाल उतराई उन भी ऑर्डर कराया और उन गुप्तचर बदे का मामला क्या सही करी गुप्तचरा ने जब जागे एक उन्हें बात पे वो नहीं कराया राजा धाओ उसने जांच करनी चाहिए जब जांच करी गुप्तचरा ने जाकर रिपोर्ट दी अगर जो ये कह रहे हैं ना बात तो सही कह रहे हैं पर एक गड़बड़ है कहने लगा कि जब गुप्तचरा ने जो बताया तो वाह बात सुन पंडित जी ने के कथना कर रखी है सोने बात बहुत बढ़िया होगी और रागड़ी ने बोला बीरा आड़ा साल चलना बीरा आड़ा चाल चलना या बात एक खोटी देखी बीरा आड़ा चाल चलना या बात एक खोटी देखी हाथ के माड़ा साधु मायने मदल लोटी देखी नो बोला जो ये कह रहे हैं बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं पर उसमें आड़ा कमी आ रही है उन्होंने कहता अगर बीरा आड़ा चाल चलना या बात एक खोटी देखी हाथ के माड़ा साधु मायने के मतलब लोटी देखी ठीक तो पहली बात नो बोला मुख में रटन लगी थी हरकी वो वर्णन करया न बोला भगवान की सतुति बह मुख में रटन लगी थी हरकी जमी व कोसा बची थी जगह बिस्तर कोसा हाँ दाब के बिस्तर बसो न बोलिया मुख में रटन लगी थी हरकी जमी व कोसा बची थी जगह बिस्तर की और तोलन में कुल 17 सरगी तोलन में कुल 17 सरगी और ना इतने न मोटी देखी और पिंडी व झोल पड़े दी एक नागण सी चोटी देखी पिंडी ऊपर झोल पड़े दी एक नागण सी चोटी देखी बीरा आड़ा चाल चलना या बात एक खोटी देखी हाथ के माड़ा साधु बाड़े के मन लोटी देखी दूसरी बात ने बोला साधु संत पड़े दे सारे साधु संत पड़े दे सारे और सखियां गे बिनो फेरे दे लंगारे साधु संत फिर पड़े दे सारे और सखियां गे बिनो फेरे दे लंगारे तुम भी और एक तारे तुम भी और एक तारे सूखती ने सूता गे लगोटी देखी मन तो धीरे मारे गांव में साथ दगा मकान है और मैं जब छोटा था ना क्योंकि इनका खाना देसी घी में हलवा में आ रहे इनका अरे इनकी पिंडी इतनी चिकनी पाग रहे ये नौकर खा गए और पिंडिया का मसल दिया रहे है ना तो इनकी चिकनी पिंडी और मैं भी नो सोचता हलवा बन रहा सालों सा दाड़े में ठीक है मैं जब छोटा था तो कहने का मतलब बात यह मैंने उड़े देखा मैंने उनका जो इस वर्णन जो मैं वर्णन कर रहा हूँ इस बात का जो पंडित वर्णन कर रहा क्या मैं उड़े देखा वो सीन उड़े वो डटर के साथ आने गए तो उनका यू ये मामला था न्यो है उनके उस गिरवेदारी वाला वस्त्र सूखते सुखा करते ना दो अपना काम आप करेंगे तो कुछ मैं अपने मन में न्यू मान लिया हूँ अकबर जू सही वर्णन कर रहा है ठीक साधु संत पढ़े थे सारे सखियां के भी फेरे दे लंगारी तुम भी और एक तारी सूखती न सूता की लंगोटी देखी सालूदा भंडारा अलवे पूरी की दरोटी देखी बीरा आड़ा चाल चलना या बात एक खोटी देखी हाथ के माड़ा साधु माने के में लोटी देखी और
नो कहदा हर गुण, तीसरी बात नो उनने जो बताया जी। राणा ने, नो बोला हर गुण भक्ति की बात चल रही थी। हर गुण भक्ति नहीं खाली, हर गुण भक्ति की बात चल रही, ये मिलान है। थोड़ी ही कट जानूंगा आश्चर्य खत्म हो जाए, है ना। एक सुनान लग रहा था एक दिन, बोले सरगुण भक्ति की बात चल रही थी। अरे अच्छा, हर गुण नहीं है, सरगुण भक्ति की बोले बात चल रही थी। देखिए गलत हो गया ना, के कहूं फिर तो मैं या जान मैंने रोकना पड़ा, है ना। हर गुण भक्ति की, है ना। जान शब्द बहुत छोटा था, हर रह लेना था ना, तो खाली गुण भक्ति भी आ जाएगा, चल जाएगा, बात लाइन भी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो उसका भाव बिगड़ जाएगा। हर गुण भक्ति की बात चल रही थी, सबकी बोल एक मिल रही। हर गुण भक्ति की बात चल रही थी और सबकी बोल एक मिल रही थी, एक हाथ में खिल रही थी, एक हाथ में खिल रही थी। और हरे बांस की दोनों सोटी थी, बूरे बूरे हाथा की उंगली 2.5 इंच से भी छोटी दे। ये मन करे जाओ ना, लाए जाओ बता कौन ना देगा 95 नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है, देने पड़ेंगे 95 तो ऊपर ऊपर, असल में देने पड़े 100 और नहीं तो 95 तो ऊपर देने पड़ेंगे, ठीक है। एक हाथ में खिल रही थी, अरे बांस की सोटी देखी, और बुरे बुरे हाथा की उंगली 2.5 इंच से छोटी देखी, है ना। तो बीरा आड़ा चाल चलना, या बात एक खोटी देखी, हाथ के माला साधु बाणे में लोटी देखी। चौथी बात नो बोला श्री लक्ष्मी चंद की सा प्रेम जाग रहा, मन पक्षी की तरह भाग रहा। श्री लक्ष्मी चंद की सा प्रेम जाग रहा, मन पक्षी की तरह भाग रहा, उनके चित्ते के सा लंक लाग रहा, कित मरगा की पोटी देखी। नो गा कित मरगा की नो बोला भाई एरन का भी शरीर देखा हो, मरगे कत्ती ने सोचा हुआ वो यार, है ना, बिल्कुल। और लेकिन चीता जब देखेगा, चीता और तो उन्होंने बोला उनके चीते के सा लंक लाग रहा, और कित मरगा की पोटी देखी, दुनिया के सकल पदार्थ करड़ी थारी गोटी देखी। बीना आड़ा चाल चलना, या बात एक खोटी देखी, हाथ के माड़ा साधु बाणे मद लोटी देखी। तो सुधीर या बात राणा का जमीन, राणा का समझ में आ गई बात भाई। बात मतलब वो है चिट्ठी गिरवाई, उड़ चिट्ठी लिखने लग गया। चिट्ठी उसके बाबू के नाम लिखी और उसकी माँ के नाम लिखी, और चिट्ठी कविताई कहानियों सुन रखी होगी बात, पर मरहम जान कविता का कैसे चिट्ठी लिखी उसने। नो बोला राणा चिट्ठी लिखा, नो बोला रहा जिसके घर पर बेटी साड़ी, उसने नींद कैसे आई। जिसके घर पर बेटी साड़ी, उसने नींद कैसे आई, और सही रोटी भी ना खाड़ी, और रानी डूब गई। जबर मैंने पहली बात में सुनाया, बैंक बीच मारा, इसमें दूध मिलाना हो, बढ़िया लगेगी। कविता के फूल बोल रहे हैं। हाँ दो बीच में न बोला जिसके घर पर बेटी साड़ी, उसने नींद कैसे आनी, और सही यदि रोटी भी ना खानी, रानी डूब गई। दो मिलाना है, सही रोटी भी ना खानी रानी, बचाड़ा नो आगे कलिया, हाँ बढ़िया लगेगी। पहली बात नो बोला, पहली कली नो बोला सकारी ने ऊर तालाब फेटी, भूप नदर रीत जगत की मिट्टी। सकारी न ऊर तालाब फेटी, भूप न रीत जगत की मिट्टी। बेटी किसके भरोसे जाई, और जो ईब तलक ना ब्याई। बेटी किसके भरोसे जाई, जो ईब तलक ना ब्याई, और मेरा बाई सी लोग आई बताई जोर की सती। और उसने
क्या था रानी डूब गई कथी। डूब गई कथी। चाहिए थी जिसके घर पर बेटी शानी और उसने नींद कैसे आनी। चाहिए थी रोटी भी ना खा, चाहिए ना दी रोटी भी खानी, रानी डूब गई कथी। दूसरी बात नो बोला इस लड़की ने ब्याह दे मेरे, राणा ने फरमाइश करी। न बोला इस लड़की ने ब्याह दे मेरे और के या दरो कमाओगी तेरे, दरो धन जी। न बोला इस लड़की ने ब्याह दे मेरे और के या दरो कमाओगी तेरे, गिरे क्यों इज्जत पे मलमूत्र, गिरे क्यों इज्जत पे मलमूत्र, दिए न मेरी बात का उत्तर, और करकन मेरी गिलना सूत्र पुत्र। अरे यार जन्म में घी जती कक्का बुला रहे बाबड़ी कविता है नो कहता अगे इस लड़की ने ब्याह दे मेरे और क्या दरो कमावेगी तेरे, और गिरे कोई इज्जत पे मलमूत्र, दिए न मेरी बात का उत्तर, और करकन मेरी गिलना सूत्र पुत्र, जन्म में घी जती। जिसके घर पर बेटी साड़ी उसने नींद कैसी आई, सही दिन रोटी भी ना खानी, रानी डूब गई कथी। तीसरी बात नो बोला ईसा नास हूं मैं गाड़ी बक दूं, ईसा नास हूं मैं गाड़ी बक दूं, बात कोई ओछी मन भी तक दूं, लिख दूं चिट्ठी उनके हलकारा का सारा करे, लिख दूं चिट्ठी लेकर जाइए कहिए नहीं कंधा कोई भी बात उस मनागणी में कहिए सब ठीक। नो कहता ईसा नास हूं मैं गाड़ी बक दूं, आके बात कोई ओछी मंदी तक दूं, और लिख दूं या चिट्ठी लेकर जाइए कहिए राजा पाछे भोजन खाइए, और कोई 55 में पिस्सा लाइए, और चाहिए तो होना पति। क्या बात है। जिसके घर पर बेटी साड़ी उसने नींद कैसे आई, और चाहिए दिन रोटी भी ना खानी, चाहिए रोटी भी ना खानी, रानी डूब गई कथी। चौथी बात नो बोला या उड़े भोगेगी ऐस आनंद ने, या उड़े भोगेगी ऐस आनंद ने ओ डेगी ब्याह शादी के कंद ने, या उड़े भोगेगी ऐस आनंद ने और ओ डेगी ब्याह शादी के कंद ने, और या माला श्री लक्ष्मी चंद ने टेरी, माला या श्री लक्ष्मी चंद ने टेरी, और अर्जी लिख चिट्ठी में गेरी, और लगेगी धर्मराज घर फेरी तेरी उड़द के होगी गति लगेगी धर्मराज घर फेरी फिर तेरी के होगी गति, और जिसके घर पे बेटी सानी उसने नींद कैसे आड़ी, और चाहिए रोटी भी ना खानी, रानी डूब गई। तो ईब उसने एक का दी और सुना दूं, घनी लंबी तो नहीं हो जाएगी ना। तो एक लास्ट बात सुना दूं मीरा बाई की, जो मारा के याद से सुना है। नो कह था उसका ब्याह हो गया, ब्याह ना आ गया राजा, और ब्याह का चल ना, तो उसमें थी बात नो बोला पल्ला ठा, राणा कह था पल्ला ठा मुंह देखने लग गया, अरे या चीज करम गिर फेरे आली, डोड़े गे में बैठी देखी और चंद्रमा से शेरे आली, पल्ला ठा मुंह देखने लग गया नो चीज करम गे फेरे आली, डोड़े गे में बैठी देखी चंद्रमा से शेरे आली। ध्यान से सुनिए बात बढ़िया। नो बोला पहली बात नो बोला बहुत से जन्म ले हैं नाम धरण ने, नर सच्चे नहीं तजेंगे प्रण ने, बहुत से जन्म ले नाम धरण ने, नर सच्चे नहीं तजेंगे प्रण ने। दिक्की सावधान पेश कर रखा बामण, ध्यान दिए। नो बोला डांगर की सरदा कित घास शरण ने, डांगर की सरदा कित घास शरण ने, वह दूबलट गरी रे जेरे यारी कुआ का खोदा देख क्या उधर इन देना में समस्या में घास तले तक चली जा रहे, डांगर ने लगाया जाएगा ताकत है कि वो उसने ये जिक्र करया ने बोला भाई तू इतनी सुंदर है, डांगर की सरदा आम उसकी बात नहीं है, अगर कोई भी मतलब ब्याह कर ले तेरी गिल्ला
नो बोला डांगर की श्रद्धा है कि घास शरण न या दूब लटगरी रजी रे यार डोले के में बैठी देखी चंद्रमा से चेर यार पल्ला ठामू देखन लग गया नो चीज करम गे द फेरे आड़ी डोले के में बैठी देखी चंद्रमा से द चेर यार। दूसरी बात नो बोले आज मने चीज करम की पागी न्यू देख के आनंदी सी छागी आज मन चीज करम की पागी देख के न्यू आनंदी सी छागी और तने देख के शर्म आवेगी जो घरा बोल यार मेरे यार डोले के वो बैठी देखी और चंद्रमा से चेर यारी और पल्ला ठामू देखने लग गया चीज करम के तो फेरे यारी। तीसरी बात नो बोला क्यों बोलन चालन दे डरती क्यों बोलन चालन दे डरती रोलिए प्रीतम के संग भरती क्यों बोलन चालन दे डरती रोलिए प्रीतम के संग भरती और तेरे दोनों ओठा भर गए फिरती यानी लंबी जी गभेरे यारी डोले के वो बैठी देखी चंद्रमा से तो चेहरे यार। चौथी बात लास्ट मां मन ने तोड़ के रखा नो बोला मत बोलन चालन दे डरिए तू मने देख प्रेम में भरिए मत बोलन चालन दे डरिए और तू मने देख प्रेम में भरिए श्री लक्ष्मी चंद की रक्षा करिए मनसा मात ननेरे आड़े डोले के में बैठी देखी और चंद्रमा से चेहरे आड़े है नो बोला श्री लक्ष्मी चंद की रक्षा करिए और देवी मात ननेरे आड़े तो मारी भी करिए भाई ठीक है। तो देख रहे बोल दे बहुत बड़ी होली लंबी होली तेरी वीडियो ठीक है। हाँ बोला बोल बोल तो चले साझा कर ले हाँ साझा कर ले आपकी भी आ जाएगी बोल 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 तो कुल मिला के पछली नौटंकी आली चंद किरण आली पद्मावत आली वो जो गराड़सी वाला वो बूढ़े की बताऊं था मैं वो नाड़ समले समले ये बात आड़ेगी नहीं इसमें तो मन नहीं पड़ेगी लोग आड़ेगी नहीं भाई सारे आपके चैनल सुनने वाला में मेरी तरफ से राम राम ठीक है। और भाई इस पर जो हो सके कमेंट कर दियो भाई धन्यवाद मेहरबानी।